लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज AK। दोस्तों, गाजियाबाद के मुरादनगर में जो शमशान की छत ढही है, जो सज्जा ढहा है, ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें एक जूनियर इंजीनियर का समाविष्ट है इस गिरफ्तारी में, और अब तक इसमें 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 से 25 का आंकड़ा बताया जा रहा है मरने वालों का, और 20 से 25 लोग इसमें घायल हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अधिकारियों ने यह बताया कि एक शव की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए लोग वहां पर पहुंचे, शमशान में पहुंचे, और अंतिम क्रिया जब की जा रही थी उस समय बारिश होने के कारण लोगों ने बारिश से बचने के लिए जो छत बनाई गई थी उसके नीचे शरण ली। वहां जाकर के लोग खड़े हो गए और तभी वो छत जो अभी बनी थी जमीन पर आकर गिर गई और उसमें दब करके 25 लोगों की मौत हो गई और 20 से 25 लोग उस गिरी हुई छत में दब करके घायल हो गए। दोस्तों, गाजियाबाद के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि 20 घायलों में से 8 की हालत नाजुक है और इन सभी लोगों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। वर्मा ने कहा कि कॉरिडोर लगभग 25 फीट लंबा था और देखने में ऐसा लगता है कि ये छत भारी बारिश के कारण गिर पड़ी है। यूपी की सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मरने वाले के परिवार को 2-2 लाख रुपए और जो घायल हुए हैं इसमें उनके लिए 50,000 रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वहीं देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपति ने भी इस हादसे को बहुत दुखद बताया और एक ट्वीट करके राष्ट्रपति ने कहा है कि मुरादनगर गाजियाबाद स्थित शमशान में छत गिरने की घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिवारजन को मेरी शोक संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस दुर्घटना में आहत लोग शीघ्र स्वस्थ हो। स्थानीय प्रशासन राहत और सहायता हेतु कार्यरत है। वहीं दोस्तों, जब ये हादसा हुआ, जब ये छत गिरी, तो उस इलाके के स्थानीय युवक 3 मुस्लिम समाज से बिलोंग करने वाले 3 लोग समीर, शादाब और तनवीर ने अपनी सूझबूझ से 4 लोगों की जान बचाई। हादसे की सूचना मिलते ही तीनों हथौड़ा, छैनी ये लेकर के शमशान घाट पहुंच गए और 4 लोगों को जिंदा उस मलबे में से निकाल लिया। चर्च कॉलोनी में रहने वाले मोहम्मद समीर ने यह बताया कि वो शमशान के पास ही कुछ काम कर रहे थे और उन्हें छत गिरने की आवाज सुनाई दी और वो आवाज सुनते ही उधर दौड़ पड़े और देखा कि वहां की छत गिर गई। और तो उन्होंने कहा कि उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं भाग करके अपने घर की तरफ पहुंचा और अपने 2 साथियों को साथ लेकर के, साथ में छेनी हथौड़ा लेकर के फिर वापस में हम लोग शमशान की तरफ आए और हमसे जैसा भी हुआ हमने कोशिश की और मालिक ने हमारी कोशिश में ताकत दी और हमें यश दिया। हमने 4 लोगों की जान बचाई, उन्हें जिंदा वहां से उस मलबे से निकाला। दोस्तों, विनोद कापड़ी जो बहुत मशहूर पत्रकार है, उन्होंने इस पर ट्वीट करके कहा है कि विनोद कापड़ी कहते हैं कि 25 लोग खड़े खड़े मर गए, अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी एक अफसर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने मुख्यमंत्री से एक भी सवाल नहीं पूछा। 25 मौतों का यह हाल है। लगभग 2 महीने से इसका काम शुरू था और 15 दिन पहले ये लोगों के लिए शुरू किया गया और इस पूरे काम पर बताया जा रहा है कि 55 लाख रुपए की लागत का खर्च आया है। लेकिन ये जो निर्माण हुआ है, ये घटिया सामग्री से निर्माण किया गया है। इसी वजह से यह हादसा हुआ, क्योंकि इसके अंदर में जो है मटेरियल जो गया है, सही तरीके से मटेरियल नहीं डाला गया है। होने के बाद में तो सिर्फ इसके अंदर रेत और सरिया ही नजर आई, सीमेंट का नामो निशान दूर दूर तक नजर नहीं आया। ऐसा आंखों देखा हाल लोगों ने जिन्होंने देखा है उन्होंने बताया है। अगर सही तरीके से मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया गया होता तो आज जो लोगों की जान गई है शायद उनकी जान नहीं जाती है। मौत तो एक दिन सभी को आना है, लेकिन यह हादसा टल सकता था, ऐसा लोगों का कहना है। 55 लाख रुपए के इस टेंडर से 2 कमरे बनाए गए और शव के अंतिम संस्कार के लिए एक शेड बनाया गया और उसी मुख्य द्वार पर 70 फीट लंबा ये गलियारा, ये शेड, ये सज्जा, ये लेंटर जो कहते हैं शामिल था। इस क्षेत्र के सभासद दिनेश शर्मा ने बताया कि
निर्माण के दौरान जब घटिया तरीके की सामग्री इसमें लगाई जा रही थी तो उस दौरान नगरपालिका मुरादनगर के ईओ से इसकी शिकायत की गई, मगर इस शिकायत का उन पर कोई असर नहीं हुआ। सभासद ने यहाँ तक के कहा कि एक बार इस कार्य को जेई को भेज करके मौका तफ्तीश करवा ली जाए, वहां पे मौके पर जाकर चौकसी करा ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं कराया गया। यदि उसी दौरान ये करा लिया जाता तो ये हादसा टाला जा सकता था। वही सभासद ने कहा कि शमशान घाट के अलावा अन्य निर्माण कार्यों में भी ईओ और स्थानीय सांसद से शिकायत की थी, इसके बावजूद भी नहीं सुना गया, कोई सुनवाई वहां पर नहीं हुई और मजबूरी में शांत होकर बैठना पड़ा, ये कहना वहां के सभासद का है। दोस्तों, यह हादसा बहुत बड़ा हादसा हुआ है, पूरे देश को इसने हरा दिया है। 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 24 से 25 लोग वहां पर घायल है, जिनमें से 8 या 10 की हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। ऐसे निर्माण कार्य करने वाले ऐसे ठेकेदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जिस ईओ ने इसे पास किया इस टेंडर को और उन्होंने जाकर के वहां पर मौके पर तफ्तीश नहीं की, वहां चौकसी नहीं की, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप भी इस बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।